ओम शांति। एकाग्र होंगे सभी बाबा के स्वरूप पे। अब आ जाएंगे नीचे सूक्ष्म लोक में। लाइट का आकार हम आत्मा के चारों ओर आ गया। सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर। सामने ब्रह्मा के आकारी तन में शिव बाबा। सम्मुख महावाक्य सुनेंगे। कौन सुना रहा है? महसूस करेंगे इसको। जिसके लिए अनेकों प्रकार की यात्राएं, अनेकों प्रकार के स्नान, अनेकों प्रकार के प्रपंच रचे जा रहे हैं धरा पर, कि कैसे तो उससे कुछ मिल जाए, कैसे तो वो दिख जाए, महसूस हो जाए। वो हमारे सामने बैठा है, जिसको इतनी शिद्दत से ढूंढा जा रहा है। वो हमारे सामने बैठा है, जिसके लिए अनेकों प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। वो सामने बैठा है। तो अपने भाग्य को स्पष्ट रूप से इमर्ज करते हुए, कौन मिल गया, किसने अपना बना लिया, उसको महसूस करेंगे। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, उसको भी महसूस करेंगे। और जब आ गया है तो क्या क्या सौगात लेके आया है, जो कभी सोची भी नहीं थी, ना कभी सोच सकते थे। ऐसी ऐसी सौगातें मिली हैं और मिलती रहेंगी। सबसे बड़ी सौगात साथ की सौगात मिली। निराकार में भी साथ, आकार में भी साथ, और साकार में भी साथ। हमेशा साथ। तो साथ की सौगात सबसे बड़ी मिली। तो इस महसूसता को गहराई से अनुभव में लाते हुए, ये बैठा है सामने, इनसे बातचीत हो रही है। किसकी? हमारी। हमारी बातचीत हो रही है उनसे। हमारे लिए आए हैं वो। हमें ढूंढ के निकाला है, हमें मिलाया है उन्होंने। तो उस महसूसता में हमारा आधार वो है। उस आधार को महसूस करते हुए, उस प्यार को महसूस करते हुए, इतनी बड़ी दिल, दिलाराम की दिल हमारी है। हमारा विशेष स्थान है उसके दिल में। तो बाबा ने दो शब्दों के साथ शुरू किया, बाप दादा और मम्मा। तो एक तो दादी को भी माँ कहा जाता है और माँ को भी माँ कहा जाता है। तो बाबा ने आज बताया कि ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है, क्योंकि जगतम्बा भी माँ है ना। लेकिन शिव बाबा अगर पिता हैं और ब्रह्मा के द्वारा अगर हमें रचते हैं, तो ब्रह्मा भी माँ हो गई। लेकिन जगतम्बा भी माँ है, तो वो छोटी माँ है और ब्रह्मा बड़ी माँ है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा हमें रचते हैं। हमारी रचना ब्रह्मा के मुख द्वारा होती है। लेकिन साकार में बच्चों को संभालने के लिए जगतम्बा निमित्त बनी है। जगतम्बा छोटी माँ। साकार में जगतम्बा निमित्त है। शिव बाबा बहुरूपी है और खेल पाल भी करते हैं। खेल पाल कैसे करते हैं बाबा, और बहुरूपी कैसे हैं? बहुरूपी तो सर्व संबंधों से हमसे मिलते हैं, इसलिए बहुरूपी हो गए। कभी भाई बन के, कभी दोस्त बन के, कभी सखा बन के,
कभी पिता बन के, कभी टीचर, कभी सदगुरु, कभी साथी। खेल-पाल भी बहुत करते हैं। खेल-पाल कैसे करते हैं? अनेकों प्रकार की रस्म-रिवाज चलती है ना धरती पर, तो उन रस्म-रिवाज़ों को बाबा पॉइंट आउट करते हैं कि बाबा अनेक प्रकार के खेल-पाल भी करते हैं हम बच्चों के साथ। तो ये सब रस्म जो आगे चलेंगी, जैसे किसी भी जब शादी में हम देखें या कोई भी बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें अनेक प्रकार की रस्में होती हैं। 4-4 5-5 दिन वो रस्में चलती हैं। तो वो रस्में कभी तेल लगाते हैं, कभी उबटन लगाते हैं, कभी कुछ और किया जाता है, कभी कुछ और प्रोसेशन निकाला जाता है। तो वो सब यादगार संगम की है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा बैगर बनाता हूँ। जब कुछ भी नहीं होगा, इस लाइन पे अटेंशन देंगे। जब कुछ भी नहीं होगा, तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ रख लिया, तो मिलने में भी अंतर पड़ जाएगा। तो बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं कि शरीर सहित, ये जो देह है हमारी, इस सहित कुछ भी ना रहे, देह भी ना रहे, भूलना है। क्या करेंगे देह का? आखिरी देह है, छूटने वाली है। क्या करेंगे इसका? ये चाहिए किसी को? अगर रही भी, तो भी क्या करेंगे इसका? तो इस सहित कुछ भी ना रहे, तो बुद्धि का योग कहाँ जाएगा? अगर यहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग की तरफ जाएगा, क्योंकि सामने वो है। पवित्र बनते हैं ना हम, प्रतिज्ञा करते हैं ना, व्रत उठाते हैं पवित्रता का, जो कि बहुत सहज है हम आत्माओं के लिए, संसार में असंभव होगा, हम आत्माओं के लिए नेचुरल है वही स्वरूप। तो ऐसे बन के कहाँ जाएंगे? उस दुनिया में जाएंगे, स्वर्ग की दुनिया में जाएंगे, पावनता की दुनिया में जाएंगे, जहाँ पे है ही सब पावन, जहाँ पे सब कुछ पावन है, उस दुनिया में जाएंगे। तो वो आगे है। तो बुद्धि का योग वहां ही जाएगा कि हम ऐसे बनने वाले हैं। हम बैठेंगे गद्दी पर और हम चलाएंगे राज्य, विश्व के मालिक बन के। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण जीवन में, वर्तमान संगम युग पर उस स्वरूप को हमने सिद्ध किया है। मीरा का गायन बाबा बताते हैं, कोई आसक्ति नहीं किसी चीज में, केवल कृष्ण चाहिए। तो केवल जो उसका लक्ष्य था, उसमें उसने लोक लाज भी खोई, लेकिन जो ये पवित्रता थी उस पार्ट की, वो भी तो एक आत्मा थी ना जिसने वो पार्ट बजाया। तो उस पार्ट की जो ये पवित्रता थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल श्री कृष्ण। कुछ नहीं चाहिए, केवल श्री कृष्ण। बुद्धि योग लग गया था, तो लग गया। जब बुद्धि का योग लग गया तो हटा नहीं फिर। तो कितना नाम होता है भक्ति में, प्रेम का प्रतीक है मीरा, है ना। तो बाबा उसकी उसका गायन करते हैं कि सिर्फ पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उसको तो ज्ञान भी नहीं था, वो तो जानती भी नहीं थी कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा कौन है। केवल श्री कृष्ण से प्रीत थी, और कृष्णपुरी में जाने के लिए जहर को छोड़ा, अर्थात पवित्र रही। तो बाबा ने कहा कि जैसे मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में चली गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय तो कृष्णपुरी है ही नहीं, वो समय तो ज्ञान का है ही नहीं, वो समय तो संगम का है ही नहीं, क्योंकि उनको तो 500-700 साल हो गए। तो भक्ति मार्ग में इस संसार को थामने के लिए जिन आत्माओं का पार्ट होता है, तो उस पार्ट में उसका गायन होता है। तो हम सभी कौन है? ज्ञान मीराएं हैं। वो भक्ति मीरा थी, हम ज्ञान मीराएं हैं। जब सत्य ज्ञान है,
और आए क्यों हैं? आए क्यों हैं? अपने अपने मन में सोचेंगे कि क्यों आए हैं। हम सभी इस ज्ञान को धारण करते हैं, चलते हैं, तो क्यों? सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। तो चंद्रवंशी हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब सूर्यवंशी है। तो सूर्यवंशी महारानी बनने के लिए, सूर्यवंशी महाराजा बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े, पढ़े के आगे भरीड़ होते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे। अब ये बात बाबा उस उन आत्माओं के लिए कह रहे हैं कि जो सतयुग की आदि में तो उनका राजाई का पार्ट नहीं होगा, लेकिन चूंकि पद तो सभी को मिलना है, तो भले ही सतयुगी इस बात को अदरवाइज नहीं लेगा कोई भी, ना ही इस बात का कोई व्यर्थ चिंतन करेगा। ये केवल समझनी है और छोड़ देनी है। मुरली में आ गई इसलिए एक्सप्लेन इसको करना जरूरी है, लेकिन कोई चिंतन में नहीं जाएगा इसके कि ऐसा होगा। जिसका सतयुग में पार्ट शुरुआत में या बीच में या कभी भी थोड़ा सा मीडियम होगा, उसका मर्तबा मीडियम होगा वहां पे, या मीडियम से भी थोड़ा सा नीचे होगा, तो वो मर्तबा बजाते बजाते उस आत्मा का भी चंद्रवंश में, माना त्रेता युग में, भले ही अंत में आए या बीच में आए, एक समय आएगा, एक पॉइंट आएगा जब वो भी चंद्रवंशी गद्दी पे तो बैठेगा। वहां जाके उसको गद्दी मिलेगी। मतलब 2000 साल बीतने के बाद, 2100 साल बीतने के बाद उसको गद्दी मिलेगी। तो बाबा उसकी बात कह रहे हैं कि भले पहले अनपढ़े, पढ़े के आगे भरीड होते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। मतलब अंत में जाके ताज तो उनको भी मिल ही जाएगा, भोगेंगे तो सुख, गद्दी का राजाई का वो भी। लेकिन बात तो तब है जब आदि में बैठे। तो बाबा ने कहा कि वैकुंठ में आएंगे जो आत्माएं हैं सभी 9 लाख और 33 करोड़, वो सब वैकुंठ में होंगी, या खास करके 2 करोड़, वो वैकुंठ में होंगे, लेकिन पद कम होगा। तो अटेंशन इस तरफ देना है कि वैकुंठ में जाना ही केवल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि बस चले जाएंगे ना, स्वर्ग का सुख मिल जाएगा ना, बहुत है। ऐसा नहीं, जाएंगे भी, और सर्वश्रेष्ठ जो गद्दी है उस पे उसके अधिकारी बन के जाएंगे। अगर वहां जाके भी ना गद्दी मिली, ना और कुछ मिला, और केवल मीडियम ही पार्ट बजाए, तो फायदा क्या वहां जाने का? फायदा क्या इतनी मेहनत करने का? क्या फायदा इतना पुरुषार्थ करने का? करते हैं ना हम सभी पुरुषार्थ, क्या फायदा है अगर वो गद्दी ही नहीं मिली तो लक्ष्य हमेशा वहां पे, सर्वश्रेष्ठ पद हमारा है, सर्वश्रेष्ठ पद हमारा है। तो जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो दिल होती है कि अगर कृष्ण का राज्य हो तो हम उनकी राजधानी में जाएं। तो खास करके जो मथुरा के निवासी हैं, खास करके जहाँ पे कृष्ण की भक्ति ज्यादा होती है, श्री कृष्ण की, तो वहां की आत्माओं को अगर पता चले कि श्री कृष्ण की पूरी स्थापना हो रही है, तो कैसा होगा? तो सभी की दिल होगी कि हम भी आए उस पुरी में। और ऐसा होगा, उन सभी आत्माओं को साक्षात्कार जरूर होंगे कि जिसकी आप भक्ति कर रहे हो वो वहां पे बैठा है, वो वहां आया है आपको लेने के लिए। तो वो दौड़ेंगी सब आत्माएं, क्योंकि इतनी भक्ति और इतना प्रेम भाव जिन आत्माओं के मन में है, तो वो खाली नहीं जाता किसी का भी। बाबा या ड्रामा या ये रचना उसको खाली नहीं छोड़ती, वो बेकार नहीं जाता, उसका फल उसको जरूर मिलेगा। चाहे कैसे भी अल्पकाल के सुख में, सुख के रूप में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो बाबा ने बताया कि देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, और कहीं सुखी नहीं होते, क्योंकि तब सारा खंड ही भारत होता है। तो जिस भारत में हम सभी देवताएं सुखी थे, क्योंकि अब तो दुखी है, सारा भारत दुखी है, उस भारत में जिसमें हम सब सुखी थे,
वो राजधानी अब स्थापन हो रही है। वो राजधानी अब स्थापन हो रही है। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पवित्रता के आधार पर, शांति के आधार पर, शक्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर और स्व परिवर्तन के आधार पर हम कर रहे हैं वो नई दुनिया, वो राजधानी स्थापन जिसमें सब सुखी थे। तो सुख धाम में सब सुखी होते हैं। राजा रानी अगर सुखी तो प्रजा भी सुखी। तो वहां पे एक कायदा चलता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा शांति में और सुख में ये कॉन्ट्रास्ट करते हैं फिर से कि वहां पे शांति नहीं होगी, वहां पे सुख होगा। वहां पे हम भोगेंगे, सुख अनुभव होगा। शांति की दुनिया तो निर्वाण धाम है, अर्थात परम धाम है। वो है शांति की दुनिया, स्वीट साइलेंस होम। तो वहां पे शांति, और स्वर्ग में शांति और सुख दोनों, क्योंकि प्रारब्ध है, वो रिजल्ट है हमारे पुरुषार्थ की। तो वहां पे जाके वो भोगनी है। अब इस दुनिया में अगर देखें तो कितने दुख हैं। सब दुखी हैं, लड़ाई झगड़े लगे पड़े हैं। कोई कहता है हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, कोई कहता है मुसलमान निकल जाएं, कोई कहता है कि ये यहूदियों का देश है, इनका अलग देश बना दीजिए। कितना बंटवारा है। और ये बंटवारा सारा देह के आधार पे है। शरीर ने जिस धर्म में जन्म लिया उसी को ही अपना परिचय, उसी को ही अपना स्वरूप मान लिया। तो यहाँ पे कितनी भिन्नता है, लेकिन वो एक मत की दुनिया है, एक धर्म, एक राज्य की दुनिया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि देह के कारण ये भिन्नता पैदा हुई है, नहीं तो है तो सभी आत्माएं। कैसा डिफरेंस, कैसे अलग, कौन से देश, कौन सी सीमाएं, कैसा लड़ाई, कैसे झगड़े? कुछ भी नहीं। अगर देह की स्मृति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस धरती पे। लेकिन यही मुख्य चीज है जो आत्मा से विस्मृत होती है, और विस्मृत होती है तो क्या से क्या बन जाती है दुनिया, क्या से क्या बन जाती है आत्माएं। अगर अभी ब्राह्मण जीवन में चलते चलते, आत्म अभिमानी स्थिति में रहते रहते अगर अभ्यास छोड़ दें, तो वो हालत हो जाएगी कि जो संसारिक स्थिति पहले थी उससे भी ज्यादा गिरावट आ जाएगी। इतना प्रभाव है देह अभिमान का कि कभी ऐसा हम बुद्धि से अगर देखें, आकलन करें, तो बहुत गहरा प्रभाव है देह अभिमान का। भले ही हमने 20 साल पुरुषार्थ किया, भले ही हम 20 साल आत्माभिमानी रहे, लेकिन अगर हफ्ता 10 दिन हम देह के अभिमान में ही घूमते रहे, तो स्थिति बिल्कुल वो 20 साल वाली बराबर हो जाएगी, 5-6 साल पे आ जाएगी, बहुत नीचे आ जाएगी। तो इतना प्रभाव है देह अभिमान का। और हम सालों साल देह अभिमानी रहे, शरीर के भान में रहे, लेकिन जैसे ही बाबा से मिले और जैसे ही अपने सत्य स्वरूप का अनुभव किया, वैसे ही कुछ ही दिन में देह का अभिमान टूट जाता है। कई आत्माओं का नहीं टूटता, लेकिन अटेंशन देने वालों की बात हो रही है। जो अटेंशन देते हैं उनका टूट जाता है कुछ ही समय में। तो आत्म अभिमान में इतनी शक्ति है और देह अभिमान में इतना प्रभाव है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इतनी भिन्नता जिस कारण से हुई है, हर आत्मा दूर, हर आत्मा नकारात्मकता के शिकार जिस कारण से हुई है, वो ये देह अभिमान है। इसलिए देह के सभी धर्म छोड़ दो, देह की स्मृति छोड़ दो, नेचुरल स्मृति आत्मा की। क्योंकि हर आत्मा एक जैसी है, स्वरूप वाइज, शक्तियों वाइज अलग है, लेकिन जो सत्य स्वरूप है वो हर आत्मा का एक जैसा है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाबा ने कहा आगे, जो सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को ध्यान लगाते हैं, उसका बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया कि तत्व तो रहने का स्थान है, तो वो ब्रह्म और तत्व, उनको भी
एक ही मानते हैं, सॉरी उनको एक नहीं मानते हैं, कि ब्रह्म भी कहते हैं और तत्व भी कहते हैं। तो ब्रह्म माना ब्रह्म भी रहने का स्थान, और तत्व माना वो भी रहने का स्थान। तो वो ब्रह्म तत्व से बुद्धि लगाते हैं। तो जो बुद्धि लगाते हैं, तो इतनी तो उनको शक्ति मिलती है कि वो अपने संन्यास मार्ग पे चल सके, लेकिन यथार्थ चीज तक पहुंच पाए। उस धाम में रहता कौन है, उस तत्व में रहता कौन है, वहां तक पहुंच पाए, वो नहीं हो पाता। तो बाबा ने कहा कि शिव भी एक ही है और ब्रह्मा भी एक ही है, और ब्रह्म तो रहने का स्थान है। जो ब्राह्मण आत्माएं चलते चलते दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती हैं, तो इसमें बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि ये छोटी छोटी क्लैरिफिकेशन हम मिस कर देते हैं, ये हमें मिस नहीं करनी है, कि 3-4 जन्मों से अगर कोई कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। अर्थात जिसको समय हो गया होगा दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए, उनको समय लगेगा वापिस देवी देवता धर्म को, वापिस इस ज्ञान को समझने में। तो जो अभी अभी हाल फिलहाल में गए होंगे या बीच बीच में गए होंगे, लंबा समय नहीं रहे होंगे, जिनकी वृत्तियों पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होगा, तो वो झट निकलेंगे, उनको बाबा की कशिश होगी। क्योंकि बाबा तो चुंबक है ना, और आत्माएं सुइयां हैं, हम सुइयां हैं। तो सुइयों पर जो जंग चढ़ी है वो हटेगी तो चुंबक की तरफ अपने आप ही खींचेगी, खिंचती चली जाएगी, और हम सच्चा सोना बन जाएंगे, पारसनाथ बन जाएंगे। और पारसनाथ जब बनेंगे तो पारसपुरी अर्थात स्वर्ग, वहां के मालिक बनेंगे। सोने का दाम भी बाबा ने बता दिया कि बहुत बढ़ गया है आजकल, लेकिन वहां तो माना, वहां तो कोई मोल ही नहीं है उसका। वहां तो ईंट मिसल, पत्थर मिसल, जब ईंट और पत्थर होंगे ही नहीं, तो सोने से ही महल बनेंगे, क्योंकि वो इतनी प्रचुर मात्रा में ही वहां पे अवेलेबल होगा। क्योंकि दुनिया सर्वश्रेष्ठ है, तो धातु भी सर्वश्रेष्ठ ही होगी। तो ये पत्थरपुरी का और पारसपुरी का माना, नई दुनिया का और पुरानी दुनिया का चक्र हमारी बुद्धि में फिरता रहता है। जब ये चक्र फिरता रहे, कौन सा, हम सो ब्राह्मण, मास्टर ब्रह्मा मास्टर मम्मा, जगत पिता जगत अम्बा, फिर हम सो संपूर्ण फरिश्ते, फिर हम सो आदि अनादि स्वरूप में ज्योति बिंदु संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण पावन सतो प्रधान, और फिर वहां से उतरी दोबारा से नीचे नई दुनिया में, और फिर हम सो आदि देवी देवताएं अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और कोई भी नहीं, देवता अनेक होंगे लेकिन हम तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है। हमारा फिक्स है, हमारा फिक्स है, हम यही बनेंगे। और उसके बाद श्री विष्णु चतुर्भुज, जिसकी भक्ति होती है, अर्थात जो स्वरूप हम बनेंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का, उसी स्वरूप का कंबाइंड पूजनीय वंदनीय स्वरूप श्री विष्णु चतुर्भुज, उसी का यादगार। और फिर से हम ब्राह्मण। तो ये चक्र जब बुद्धि में सारा दिन फिरता रहेगा, तो बाबा ने कहा जब ये चक्र फिरता है तो क्या होता है, चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। चक्रवर्ती सम्राट बनने का फॉर्मूला है ये, कि अपने स्वरूपों में ही दर्शन में बिजी रहे बुद्धि, अपने स्वरूपों में ही सेट रहे। तो जब चक्र फिरता रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जो सतयुग में आत्माएं आती हैं, जैसे हम सभी आएंगे, जब हम सतयुग में जो आत्माएं आती हैं, 84 जन्म केवल उन्हीं के होते हैं, बाकी और किसी के एक आधा कम हो ही जाता है। तो जो कल्प की आयु है उसके बारे में बाबा ने कहा कि सब गपोड़े हैं, क्योंकि यथार्थ आकलन करने के लिए यथार्थ बुद्धि का होना आवश्यक है। जब बुद्धि में मिक्सचैरिटी है तो आकलन भी मिक्सचर का ही होगा फिर।
तो बाबा जो भी सेवाएँ होती थी उस समय पे, इसका संबंध उस समय से है, जो होती थी तो बाबा गरीबों को फ्री में बाँटते थे, जो भी शिव बाबा का परिचय होता था। और यदि किसी से धन मिलता था, तो तब ये प्लानिंग होती थी कि अब और भी छपाएँगे। तो जो भी मिलता था उस समय पे, वो अपने काम में लगाना, वो अपने काम में नहीं लगता था। वो जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। जनता अर्थात आत्माएँ जो आकर ज्ञान सुनती हैं। तो गॉडली यूनिवर्सिटी खोलने का कार्य तब ज़ोर-शोर से चला था, अब भी चलता है। लेकिन ये तब की बात है जब शुरुआत ही हुई थी भारत में सर्विस की, कि गॉडली यूनिवर्सिटी खोलने का। तो अगर इस यूनिवर्सिटी से मान लो कोई गीता पाठशाला खुली, उससे अगर बाबा कहते हैं 3-4 आत्माओं ने भी अच्छा फल पा लिया, तो अहो सौभाग्य है उन खोलने वालों का, जिन्होंने खोली उनका अहो सौभाग्य है। अगर 3-4 आत्माओं ने भी अच्छा फल पा लिया, तो इसमें बाबा ने कहा कि फराख दिल होना चाहिए, छोटा दिल नहीं। जैसे बाबा का फराख दिल है ना, सारी धरती दे देता है, तुम्हारी है, ले लो, पुरुषार्थ करो और ले लो। ऐसे ही फराख दिल, छोटे दिल नहीं चाहिए। तो बाबा ने फिर आगे रचयिता और रचना की नॉलेज दी कि तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो कि रचयिता कौन है, कहाँ रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं और उनको याद करने से हमें क्या मिलता है। पहले शांति का वर्षा मिलता है, फिर सुख का वर्षा मिलता है। तो वर्षा लेते-लेते विकर्म विनाश हो जाएँगे और जब विनाश हो जाएँगे तो अर्थात कर्मातीत हो जाएँगे, फिर उनके पास चलेंगे, उस धाम में जाएँगे। लेकिन जाने की विधि वही है कि सब कुछ यहीं पे ही चुकता करके फिर जाना पड़ेगा। और चुकता करने के भी 2 तरीके हैं, या तो शरीर से और जूझ-जूझ के, या फिर योग बल से। लेकिन ऐसा देखा गया है कि दोनों ही तरीके से होता है। शरीर से भी होता है, योग बल से भी होता है। धीरे-धीरे योग बल की मात्रा मार्जिन बढ़ती जाती है, शरीर की कम होती जाती है और फिर सहज ही वो उस अवस्था में स्थित होकर हम सभी चलेंगे बाबा के पास। तो बाबा ने कहा कि मीठे-मीठे बच्चे, कहीं जाने की दरकार नहीं है। यहाँ एक ही ज्ञान है आत्मा का और परमात्मा का, जिससे बेड़ा पार हो जाता है। और अब कहाँ चलते हैं? अब तुम स्वर्ग में चलते हो। तो बाप दादा को एक बार सम्मुख देखेंगे अपने, और बाबा इतनी मुस्कुराहट और खुशी के साथ हमें कह रहे हैं कि अरे बच्चे, स्वर्ग में चलते हो तुम। इस गंदगी से भरी हुई दुनिया से हट के संपूर्ण सुख की दुनिया में, जहाँ पे सर्व प्रकार की भरपूरता है, जहाँ पे मन भी स्थिर है, संबंध भी स्थिर है, प्रकृति भी स्थिर है, सब कुछ स्थिर है, जहाँ पे हलचल होती ही नहीं। ऐसी दुनिया में चल रहे हो तुम। पवित्र दुनिया में। अब देखो, भारत जब पवित्र नहीं है, तो क्या हालत हो गई है, क्या हालत हो गई है, बुरा हाल हर आत्मा का। ना समझ पाते हैं, ना कंट्रोल कर पाते हैं। कितनी लाचार स्थिति है, हंगामे हैं, स्ट्राइक है, ना गवर्नमेंट संतुष्ट कर पाती है, ना जनता संतुष्ट हो पाती है। तो हर कोई बस चले जा रहा है, हर कोई बस किए जा रहा है अंधाधुंध, जैसा भी जिसको समझ में आ रहा है सब। तो खिटपिट बाबा ने कहा कि चलती ही रहती है, कोई शांति नहीं है, इधर हंगामा, उधर हंगामा। तो बाबा ने कहा कि अब पीसफुल बन के और बाबा के पास जाके शांति का दान पहले खुद लेना है, और फिर जैसे बाबा आके शांति का दान सबको देते हैं, वैसे
देने वाला। हमें बनना है क्योंकि देने वाला तो एक ही है और वो हमारा है। वो हमें आके अपने जैसा बनाते हैं, देने वाला। तो अब उनसे पूरा सौभाग्य हमें ले लेना है क्योंकि मंजिल बहुत भारी है। इसलिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि 8 घंटा तो देह अभिमानी बनो, अर्थात चलते-फिरते इस स्मृति में कि मैं आत्मा देह की मालिक, देही अर्थात देह की मालिकपन की स्मृति कि मैं करा रही हूँ, कर नहीं रही हूँ, करा रही हूँ। जब हम इस स्मृति से हटते हैं, तो हमें कार्य की फीलिंग आती है कि हम आज ये हुआ या हल्की-सी वो उस कार्य की स्मृति हावी होती है और अपनी आत्मिक स्मृति थोड़ी-सी कम होती है। फ़ील तो होती है, लेकिन कम होती है। तो जितना-जितना इस स्मृति में हम रहेंगे, उतना-उतना जैसे कि कमाई होती जाएगी। तो बाबा ने अपना एग्ज़ाम्पल दिया आज कि जैसे हम सभी कह देते हैं ना कि समाज का भी देखना पड़ता है, लोक-लाज भी देखनी पड़ती है और बिल्कुल ठीक बात है, देखनी भी पड़ती है और देखनी भी चाहिए। बाबा ने भी यही समझाने दी है। लेकिन बाबा अपना अपना एग्ज़ाम्पल देते हैं। बाबा अपना एग्ज़ाम्पल देते हैं कि बाबा ने लोक-लाज का कुछ ख़्याल किया? बाबा से अगर पूछेंगे तो बाबा कहेंगे कि बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं है। अर्थात बाबा से अगर सर्विस के लिए पूछेंगे, बाबा कोई सर्विस है, हम करें? तो बाबा यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, बैठे रहिए, आराम कीजिए। इसमें पूछने की दरकार नहीं अर्थात सर्विस तो कर देनी चाहिए। तो बाबा ने अपना एग्ज़ाम्पल दिया कि बाबा ने लोक-लाज का कुछ ख़्याल किया? अरे बादशाही मिलती है, तो इनको ठोकर मारो। बाकी अपना-अपना पार्ट है, अपने-अपने कर्म बंधन है सभी के। ठोकर मारने का अर्थात ये नहीं है कि हम अमर्यादित हो जाएँ। उसका अर्थ है कि बुद्धि से उस चेतना को निकाल देना कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम व्हाइट कपड़े पहन के जाएँगे, तो ये ऐसे-ऐसे कहेंगे। ठीक है, कहेंगे वो, कोई बात नहीं, लेकिन समझेंगे भी फिर बाद में। ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे। तो उस चेतना को भा निकालना कि अगर हम ऐसा करेंगे, तो उसका इन आत्माओं की ऐसी रिएक्शन आएगी, उसको निकाल देना। उसकी बजाय कि अगर हम सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो सब बहुत खुश होंगे। सभी के मन से दुआएँ निकलेंगी कि ऐसा ज्ञान हमें मिला। इस समय कितने विघ्न पड़ते हैं, झूठे कलंक लगते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अब इन बातों में डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये कलंक तो पहले भी लगे थे और अब भी लगेंगे, बनावटी बातें भी बनाई जाएँगी, लेकिन आहिस्ते-आहिस्ते क्या होगा? बाप की नॉलेज सबको ज़रूर मिलेगी। लेनी ही है उनको, क्योंकि 800 करोड़ आत्माओं को पता नहीं है, लेकिन हर आत्मा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है। क्योंकि 1 सेकंड के लिए महसूस करें या 1 दिन के लिए महसूस करें, महसूस तो सभी को करना पड़ेगा कि हाँ, हमारे परमपिता ब्रह्मा द्वारा हमें लेने आए हैं। तो एक तरीके से आना तो सभी को है। तो नॉलेज ज़रूर लेनी ही है सभी को। तो बाबा ने कहा कि यदि कोई निंदा करे, कोई गुस्सा करे, वाद-विवाद करे तो गुस्से में नहीं आना। रिफ्रेश होकर फिर सर्विस करनी है, क्योंकि राजऋषि हैं। और हम क्या कहते हैं कि हम अभी तपस्या कर रहे हैं अर्थात वानप्रस्थ में जाने के लिए। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए। और ये विधि सिखलाता कौन है? तपस्या पहले किस चीज़ की होती है? क्या मिलेगा तपस्या से? और तपस्या सिखलाने वाला कौन है? तो सिखलाने वाला तो पारलौकिक परमपिता है, ज्ञान का सागर है। क्या मिलता है? जीवन मुक्ति मिलती है। तपस्या का फल क्या मिलता है? जीवन मुक्ति मिलती है। फल हमें चाहिए नहीं, लेकिन फल स्वरूप तो होता ही है। तो जीवन मुक्ति मिलती है। तो बाबा ने आज फिर से माताओं को याद किया कि अगर माताएँ ऐसे बैठ-बैठ के समझाएँ, तो सब वंडर खाएँगे।
क्योंकि माताओं को सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि माताओं को कमतर आंका जाता है। खास करके पूरी दुनिया में ही आंका जाता है, लेकिन जो भारतीय मूल्य व्यवस्था है, जो भारतीय सामाजिक ताना-बाना है, जो भारतीय पारिवारिक व्यवस्था है, इसमें माताओं को कमतर करके आंका जाता है कि इनके बस का तो क्या है, ये तो क्या कर लेंगे, इनसे तो क्या होगा। हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है कि 98% माताओं को माताओं के मर्तबे को कम करके ही आंका जाता है। लेकिन बाप आके उन्हीं माताओं को ही याद दिलाते हैं कि आप जगत माताएं हो। ये बच्चे हैं सब आपके, आपको इनकी पालना करनी है। तो जब माताएं बैठ समझाएं तो सब वंडर खाएंगे। वंडर वो इसलिए खाएंगे, अगर वो ये समझते कि ये बहुत महान है, तो वंडर किसी बात का लगना नहीं चाहिए। किस बात का? फिर तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि पता है ना कि महान है, तो गर्व होगा फिर। लेकिन वंडर क्यों लगता है? क्योंकि कम सोचते हैं कि ये इनको इनको कहाँ से समझ हुई, इनको कोई समझ नहीं है। तो इसलिए माताओं को बाबा आके समर्थ बनाते हैं, उनकी समर्थी याद दिलाते हैं, और फिर वही माताएं जगत माता का पार्ट प्ले करके पूजनीय बनती हैं। तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा को सामने ले आएंगे सबसे पहले, वैसे ही सूक्ष्म रूप में। और बाबा याद प्यार दे रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के महसूस करें। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाबा ने सर पे हाथ रख दिया, लाइट ही लाइट शक्तियां महसूस हो रही है। बाबा से वरदान लेंगे। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। अर्थात कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो मैं छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है। तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहयोगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। सहयोगी अर्थात एक दूसरे का भी सहयोग और बाप का भी सहयोग। सहयोग माना साथ में योग। सहयोग हेल्प भी होती है, लेकिन साथ में योग अर्थात एक लक्ष्य की तरफ साथ में नजर, एक लक्ष्य की तरफ साथ में अग्रसर, एक लक्ष्य की ओर साथ में पुरुषार्थ और एफर्ट। तो एक दूसरे का भी सहयोग और बाप का भी सहयोग, तो फिर क्या होगा, सहयोगी बन जाएंगे। तो इंतजार नहीं करना कि कुछ आएगा फिर देखेंगे। इंतजार नहीं करना, इंतजाम करके रखना है कि आएगा तो ये करेंगे। तो इंतजाम जब होता है तो कुछ भी आ जाओ फिर। तो मुरली पूरी हो गई जी। ओम शांति।